स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइक RSRJ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों सुबह में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है YouTube पर कि भाई अपाची 30,000 जमा करके यदि आप लोग लेते हैं तो भाई 1 साल में EMI कितना लगेगा, 2 साल में EMI कितना लगेगा, 3 साल में EMI कितना लगेगा। उस वीडियो में काफ़ी अच्छा व्यूज़ भी आए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और प्यार भी लोगों ने दिखाया है, तो भाई उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सोनू भाई ने स्पेशल कमेंट किया कि भाई बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क यानी डबल डिस्क का फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाओ 80,000 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, 80,000 डाउन पेमेंट पर उन्होंने फाइनेंस डिटेल्स की फरमाइश की है, जो कि भाई आप लोग सामने देख पा रहे हैं। सोनू गेमिंग इस प्रकार से उनका नाम है, नाम जो भी है, लेकिन भाई ने कमेंट किया कि भाई बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क का फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाओ 80,000 डाउन पेमेंट पर। तो फाइनली दोस्तों आपके लिए वीडियो हाजिर है, सोनू भाई के लिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं भाई, सबके लिए वीडियो हाजिर है। और आप लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क का फाइनेंस डिटेल्स, मैक्सिमम डाउन पेमेंट 80,000 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, 80,000 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स आप लोग समझने वाले हैं। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे भाई, जितने लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड में पैन कार्ड, और आपका खाता खुला हुआ होना चाहिए। अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो भाई शोरूम वाले आपको खाता खोल देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जिसके नाम से बाइक फाइनेंस होगा, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज़ हो, उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको बजाज शोरूम चले जाना है, और बजाज कंपनी का यानी बजाज फाइनेंस से मैं आपको फाइनेंस प्रोसेस बता रहा हूँ। जो कंपनी का नाम है वो नाम है बजाज फाइनेंस, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि दोस्तों बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क डुअल चैनल ABS वाली बाइक का जो प्राइस है ऑन रोड शोरूम प्राइस, वो प्राइस है दोस्तों अप्रॉक्स 1,40,000। जी हाँ दोस्तों, 1,40,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। राउंड फिगर में 1,40,000 इसका प्राइस है, ठीक है। अब भाई 1,40,000 बाइक का प्राइस है। आपने यहाँ पे कितना जमा किया? 80,000 यहाँ पे आपने जमा किया, ठीक है। पहले 1 साल का समझाऊंगा, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का। तो 1,40,000 में 80,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो भाई कितना पैसा यहाँ पे बच गया? 60,000 यहाँ पे पैसा बच गया। जी हाँ दोस्तों, 1,40,000 में 80,000 जमा करेंगे तो कितना पैसा बचेगा? 60,000 यहाँ पे पैसा बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब 60,000 का यहाँ पे फाइनेंस होगा, 60,000 का यहाँ पे लोन होगा। तो देखिए, कोई भी कंपनी फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो लेती है भाई सर्विस चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज। अब भाई सर्विस चार्ज तो कंपनी लेगी ही लेगी, क्योंकि भाई आपके आगे पीछे कंपनी काम करेगी, जो स्टाफ है वो काम करते हैं, तो भाई वो उनको भी तो सैलरी चाहिए, उनको भी तो पैसा चाहिए। तो भाई यहाँ पे कम से कम प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी 2,000 लेगी, क्योंकि भाई 1 लाख का जब लोन होता है, 1,10,000, 1,20,000 का लोन होता है, तो उसमें कंपनी 4,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेती है, 4,000, 5,000। तो भाई यहाँ पे 60,000 का लोन हो रहा है, तो कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज 2,000 लेगी। तो अब भाई 60,000 में प्रोसेसिंग चार्ज जो कि उसी में ऐड करना है 2,000, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाता है? 62,000। जी हाँ दोस्तों, 62,000 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। भाई 62,000 का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10%, क्योंकि भाई हमने देखा कि भाई मैक्सिमम कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% ही लगाया जाता है। तो भाई यहाँ पे 62,000 का 10% में 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो भाई यहाँ पे 6,200 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 6,200। अब भाई 6,200 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से? 62,000 से, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 68,200। अब भाई 68,200 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 1 साल से, क्योंकि भाई हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 68,200 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 68,200 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में 5,683 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5,683 रुपया पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूँ। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे 6,200 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 6,200 और प्लस 2,000 टोटल पैसा हो जाता है 8,200। जी हाँ दोस्तों, 8,200 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगा है ना मेरे भाई। आप लोग समझ ही चुके हैं कि भाई 1 साल का EMI कितना है और 1 साल का एक्स्ट्रा पैसा कितना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब मैं आपको 2 साल का समझाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,40,000, आपने यहाँ पे जमा किया 80,000। अब भाई 1,40,000 में 80,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा? 60,000। 60,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है मेरे भाई कितना?
62,000। अब भाई 62,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6,200, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12,400। अब भाई 12,400 को हम लोग प्लस करेंगे 62,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 74,400। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 74,400। अब भाई 74,400 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 साल से, और 2 साल में कितने महीने होते हैं 2 साल में 24 महीने होते हैं। 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, और 24 महीने से इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि अब हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पे 2 साल का EMI निकालते हैं। तो भाई टोटल पैसा कितना हो गया था 74,400, है ना। अब भाई 74,400 को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे, तो भाई यहाँ पे जो टोटल EMI आ जाएगा 2 साल का। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 74,400 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में 3,100 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 3,100 रुपया, 3,100 कह लीजिए, फिर 3,100 रुपया कह लीजिए, बात बराबर है। तो भाई यहाँ पे 2 साल वाला में 3,100 रुपया पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में, ठीक है। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूँ। 2 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है 12,400 और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 12 2 कितना हो जाता है 14,400 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 14,400। और 2 साल में EMI कितना, EMI यहाँ पे 3,100 रुपया पर मंथ की EMI यहाँ पे 2 साल में अप्रोक्स आएगा, ठीक है। अब मैं आपको 3 साल का समझाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो भाई मैं यहाँ पे आपको 1 साल का समझा दिया हूँ, अब मैं आपको 2 साल का समझा दिया हूँ, अब मैं आपको 3 साल का समझा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, बाइक का प्राइस है 1,40,000। अब मैं आपको 1,40,000 बाइक का प्राइस बता रहा हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं कि भाई 1,40,000 ही होगा प्राइस। अप्रॉक्स 19-20 हो सकता है ना, 19-20 हो सकता है, 1,38,000 भी हो सकता है, 1,42,000 भी हो सकता है, 1-2 हज़ार का अंतर भी हो सकता है, लेकिन भाई अप्रॉक्स एक्चुअल में प्राइस यही है, सेम है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो मैं आपको डाउन पेमेंट के हिसाब से EMI निकाल के बता रहा हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं कि भाई परफेक्ट EMI ही इतना ही आएगा। अगर डाउन पेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी इतना ही लगाती है तो भाई परफेक्ट EMI में मैं आपको बता रहा हूँ। वरना क्या होता है कि भाई 80,000 डाउन पेमेंट की जगह पे आप 70 करेंगे या फिर 90 करेंगे। 70 करेंगे तो भाई EMI थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा भी थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा, और 90 करेंगे तो भाई EMI और कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा भी कम हो जाएगा। तो भाई डाउन पेमेंट, EMI और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपनी 10% की जगह पे 9% लगाती है तो भाई उसी हिसाब से आप EMI निकाल सकते हैं। 11% लगाती है तो भाई उसी हिसाब से आप EMI निकाल सकते हैं। तो भाई मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है कि भाई एक अप्रॉक्स EMI यानी एक लगभग आपको इतना पैसा लगेगा। अगर आपके पास 30,000 है, जैसा कि मैंने अपाची का फाइनेंस डिटेल्स किया है, अगर आपके पास 30,000 है और आप सोच रहे हैं कि भाई अपाची बाइक मुझे लेनी है, तो अपाची में कितना लगेगा एक अप्रॉक्स मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया है, तो आप समझ ही गए होंगे मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि भाई किस प्रकार से मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको 3 साल का समझाता हूँ, ठीक है। 2 साल का तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको 3 साल का समझा रहा हूँ। फाइनल ये है क्योंकि भाई अब तो 4 साल का फाइनेंस बहुत कम होता है मोटरसाइकिल में, क्योंकि भाई 1 साल 2 साल 3 साल, हाँ 2.5 साल होता है, 3 साल होता है, 3 साल से आगे नहीं होता है। कोई कंपनी ऐसा है जो 4 साल या 3.5 साल का कंपनी फाइनेंस करवा के देती है। ये कोई कंपनी है, अभी भी है, लेकिन बहुत कम कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी ने बंद कर दिया है। तो चलिए अब मैं आपको 3 साल का समझाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है 1,40,000 है, आपने यहाँ पे जमा किया 80,000। अब भाई 1,40,000 में 80,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा 60,000। 60,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई 62,000। अब भाई 62,000 के यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए, क्योंकि अब हम लोग 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और चलिए मेरे भाई 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो भाई 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6,200, 2 साल का 12,400 और 3 साल का भाई 18,600। 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 18,600। अब भाई 18,600 को हम लोग प्लस करेंगे 62,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 80,600। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 80,600। अब भाई 80,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 साल से, और 3 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई 3 साल में 36 महीने होते हैं। 1 साल में 12, 2 साल में 24 और 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 80,600 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में 2,238 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 2,238 रुपया पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में, है ना मेरे भाई, यानी 36 महीने वाला में। और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा 18,600 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 20,600 यहाँ पे टोटल पैसा हो गया, यानी 20,600 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगा। तो भाई मैंने यहाँ पे आपको 1 साल का बताया, 2 साल का बताया और 3 साल का बताया फाइनेंस डिटेल से। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही है, वो भी वीडियो बहुत अच्छी बनी है, बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। उस वीडियो को भी देखें, प्यार दें, सपोर्ट दें और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।